बच्चों, स्वागत है बेटा आपकी अपनी क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 का वाक्य निर्माण। पिछली कक्षा में भी आपने वाक्य निर्माण के विषय में पढ़ा था और आज भी बेटा हम वाक्य निर्माण के विषय में पढ़ेंगे। वाक्य निर्माण यानी शब्दों से वाक्य बनाना। देखिए, ये है एक शब्द है, सकते एक शब्द है, देख एक, ये सारे शब्द हैं बेटा, और इनसे एक पूरी लाइन बना दी, ये एक वाक्य बन गया। ठीक है, इस तरह से वाक्यों का निर्माण होता है। आज की कक्षा का आरंभ करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, इस चित्र में आप क्या क्या देख सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं। अब देखिए, आपके सामने तस्वीर है, उसमें आप देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। मोर दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, मेंढक, तालाब, टब, लड़की ने नाव बना रखी है, लड़की, किसान, आदमी, औरत, बच्चे, छाता, वर्षा, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इनके नाम कॉपी में लिख दीजिए। इस चित्र में सिर्फ आपको देखकर नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इन सब के नाम आप लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा। जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप इनके अलावा भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया मोर, देखिए ये रहा मोर, फिर तालाब, ये रहा तालाब, लड़की, ये रही लड़की, लड़का, ये रहा लड़का, मेंढक, ये रहा मेंढक, नाव, इस लड़की ने नाव बना रखी है, छाता, ये रहा छाता, पेड़, ये रहा पेड़, पत्थर, ये रहे पत्थर, वर्षा, ये वर्षा हो रही है। आप और कुछ भी लिखना चाहें, जैसे टब लिखना चाहें, पानी लिखना चाहें, बच्चे लिखना चाहें, औरत लिखना चाहें, घास लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों को छांट कर सही स्थान पर लिखें। देखिए क्या क्या है, व्यक्ति, जगह, जानवर, सामान। तो इसमें से जो ये पीले पीले दे रखे हैं, इसमें से अब हम छांट कर लिखेंगे। देखिए, तालाब क्या है, जगह, ये यहाँ पर आ जाएगा तालाब। ठीक है, लोमड़ी जानवर है, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मीना ये व्यक्ति का नाम है, यहाँ आ जाएगा। छाता ये सामान है, यहाँ आ जाएगा। भीम ये व्यक्ति का नाम है, यहाँ आ जाएगा। दिल्ली जगह है, यहाँ आ जाएगी। किताब सामान है, यहाँ आ जाएगा। कछुआ जानवर है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पहचान होगी कौन सा नाम किसका है। ठीक है, फिर इनके नाम इनके सही स्थान पे लिख लिए हमने। ठीक है, व्यक्ति कौन कौन आए हमारे, मीना और भीम। जगह कौन सी आई, तालाब और दिल्ली। जानवर कौन कौन है, लोमड़ी, कछुआ। सामान क्या क्या है, छाता, किताब। ठीक है, और देखिए बेटा, ये हमारा प्रश्न 2 हो गया। अगला प्रश्न आपका, दी गई 12 खड़ी से, ये जो है ना बेटा 12 खड़ी है, इसमें सभी मात्राएं हैं। एक वर्ण के साथ, जैसे क के साथ सभी मात्राएं हैं, न के साथ सभी मात्राएं हैं, उनसे आपको शब्द बनाने हैं। और देखिए शब्द कैसे बनेंगे, जैसे आपने इसमें से ले लिया, इन्होंने ले लिया कान, हम और क्या बना सकते हैं, काना, जिसकी एक आंख ना हो। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, किन, जो प्रश्न पूछते हैं वो किन। इस तरह से ये बनेंगे बेटा शब्द। लेकिन जब आप इनको वाक्य में प्रयोग करोगे तो वो क्या बनेंगे, जैसे काना, वह लड़का काना है, मतलब उसकी एक आंख नहीं है। किन, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरी लाइन बना दोगे ना तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। जैसे अभी हमने क के न के साथ जोड़ जोड़ के बना रहे थे ना, ऐसे ना का भी बना सकते, नाक हो जाएगा। न पहले ले लेंगे, नाक, नाक होती है ना सभी की। इसी तरह नौका भी हो सकता है, नाव जो नौका चलती है ना। ठीक है, तो इस तरह से शब्द बनाने हैं, फिर उनको वाक्य में प्रयोग करना है। ये भी मैंने कर लिया है। देखिए देखिए बेटा, मैंने क्या क्या शब्द बनाए, काना, वह लड़का बचपन से काना है। किन, किन शब्दों के वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे बेटा प्रश्न चिन्ह आएगा, मैंने गलती से पूर्ण विराम लगा दिया, ऐसा निशान आएगा इसके पीछे किन में। ठीक है, कोना, इस पुस्तक का कोना, कोना होता है ना, घर में भी कोने होते हैं। ठीक है, कोना फटा हुआ है। कौन, आपके घर कौन आया, इसमें भी बेटा प्रश्न चिन्ह आएगा। ठीक है, मैंने नहीं लगाया इसमें,
और इसमें पर्शन चिन्ह आएंगे, ठीक है। नाक, आपकी नाक बहुत सुंदर है। नाका, पुलिस ने नाका लगा रखा है। नेक, राम एक बहुत नेक लड़का है। नेकी, हमेशा नेकी के रास्ते पे चलना चाहिए। ये मैंने कुछ शब्द बनाए हैं पहले, फिर उनके वाक्य बनाए। जो ये वाले हैं ना बेटा इधर बराबर से पहले, ये सब क्या है, शब्द, और जो इधर है ये हमारे क्या है, वाक्य है। समझ गए आप लोग। इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं और वाक्य में प्रयोग करने हैं। अभी मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। नौका हो सकता है, पहले नोक हो सकता है, किसी चीज़ की नोक होती है ना, ऐसे ही नौका हो सकता है। और भी कई शब्द हो सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ 2 के लिए हैं। अगर हम 3 वर्णों से शब्द बनाएंगे, 3 अक्षर वाले शब्द जैसे आपने सीखे थे, वो भी बना सकते हैं। कनिका हो सकता है, कनक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 वाले बनाए हैं। आप और ज़्यादा भी बना सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, उचित जगह पर मैं या मैं लिखना आपको। देखिए बेटा, जो ये मैं एक मात्रा वाला होता है, ये 2 लाइनों को जोड़ने में आता है, ठीक है। और जब इसमें 2 मात्राएं आ जाती है, ये खुद के लिए आता है। समझ गए आप। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी हो तो आता है एक मात्रा वाला मैं, ठीक है। और जब मैं अपनी बात करूँगी ना, जैसे आप कहते हो मैं स्कूल गया था, मैंने ये काम किया, वो 2 मात्राओं वाला है। समझ रहे हो आप। 2 मात्राएं कहाँ पे आएंगी, जब आप अपने लिए कोई बात बताओगे। मैं खाना खा लूँ, मैं काम कर लूँ, मैं वहाँ गया था, उनमें 2 मात्राएं आएंगी। बाकी सभी जगह अपने लिए बात ना हो तो वाक्य में एक मैं आएगा जिसमें एक मात्रा होगी, ठीक है। चलिए इनको भर लें। पहला है बेटा, खालिस्तान सेब खाता हूँ। अब हूँ है तो मैं, 2 मात्राओं वाला। अगला है मैं घर में, पहले में 2, दूसरे में 1, ठीक है। आकाश में बादल छाए, 1 मात्रा वाला। मैं बाजार गई थी, 2 मात्राएं, अपने बारे में बात कर रही है ना। कपड़े में छेद है, 1 मात्रा, ठीक है। घड़े में पानी भर, 1 मात्रा। मैं सर्कस देखने गया था, अब मैं अपनी बात कर रहा है ना तो 2 मात्रा, ठीक है। अब जो 1 मात्रा है वो एक ही है, 2 मात्रा ऐ की है। किसान खेत में, 1 मात्रा मैं के, ठीक है। मैं को जब मैं को 1 मात्रा आएगी, ये एक ही मात्रा है बेटा, मैं जमा ए, ये बन गया, ठीक है, मैं। और जब हम मैं को ऐ की मात्रा लगा दें, मैं जमा ए, तो ये मैं, ठीक है। समझ गए अब, और भरना भी आ गया। चलिए इनको भर लेते हैं। देखिए मैंने सब जगह भर दिया। मैं सेब खाता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, आकाश में बादल छाए हैं, मैं बाजार गई थी, कपड़े में छेद है, घड़े में पानी भर, मैं सर्कस देखने गया था, किसान ने खेत में हल चलाया, ठीक है। अच्छा बेटा, आपको रोज़ एक सुलेख लिखनी है, कुछ शब्दों से वाक्य बनाने हैं। सभी को पाठ्य पुस्तक मिल चुकी है, अगर नहीं मिली तो अपने विद्यालय में पता करें, पाठ्य पुस्तकें आ चुकी हैं, ठीक है। आपको क्या खेल खेलना, आपको 0 कांटा का खेल खेलना आता है। क्या करना है बेटा, उसमें 2 डंडे ऐसे लगानी है, 2 लाइनें ऐसे लगाती हैं। 2 बच्चे खेलेंगे, एक कांटा लगाएगा, एक 0 लगाएगा, एक कांटा लगाएगा, एक 0 लगाएगा, एक कांटा लगाएगा, एक 0 लगाएगा। जिसके सबसे पहले ऐसे 3 बन जाएंगे, वो 3 किसी भी तरीके से बन सकते हैं बेटा। वो ऐसे ऐसे भी बन सकते हैं, वो ऐसे 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 भी बन सकते हैं, वो ऐसे 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 भी बन सकते हैं, वो ऐसे भी बन सकते हैं। जिसके सबसे पहले 3 पूरे हो गए वो जीत गया, ठीक है। तो 0 कांटा का खेल खेल लें और खूब मजे लें। संस्कारशाला बेटा आज का हमारा सुविचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो परिश्रम का फल है। अब अगर आप सोचो बिना कुछ करे आप पास हो जाओगे, जीवन में आगे बढ़ पाओगे, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे मेहनत करेंगे वही जीवन में आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ाई करेंगे मन लगाकर वही जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आप भी खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है।
पीले रंग के फल खाने हैं, जैसे आम, पपीता, खरबूजा आदि। संज्ञा शब्द ढूंढ के लिखने हैं। बेटा अभी आपने कुछ शब्द ढूंढे थे ना, कौन कौन से ढूंढे थे, याद है? आपने व्यक्ति के, वस्तु के, सामान के, जानवर के नाम लिखे थे ना, यही सब संज्ञा शब्द है। और आपको ये अपने रूम में से, अपने कक्ष में से, कमरे में से ढूंढ के लिखने हैं। वहाँ क्या क्या हो सकता है? दरवाज़ा हो सकता है, मेज हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, चारपाई हो सकती है, मम्मी पापा यानी आदमी औरत हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो चीज़ें मिले, और अगर कमरे में 10 चीज़ों में आपको ना ढूंढ पाओ तो अपने आसपास, लेकिन 10 वस्तुओं के यानी 10 संज्ञा शब्द, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, वो ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, आपकी दिनचर्या वही है। अच्छा बेटा, आपको क्या खेल खेलना है? ऊंच नीच का पापड़ा, वो खेल खेलना है। ठीक है, दिनचर्या आपको पता है, इसको आपको याद भी हो चुकी है। माता पिता का अभिवादन करना है, दांतों को ब्रश करना है, नहाना है, पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, चेहरे को छूने से बचना है, बार बार हाथों को धोना है, स्कूल का कार्य समय पे पूरा करना है। आप लोग इस चीज़ में आलस करते हो। आपकी मैम वेट करती रहती है कि आप काम भेजोगे और आप लोग भेजते नहीं। बेटा काम पूरा करके उसकी फ़ोटो खींच के अपने अध्यापक या अध्यापिका को अवश्य भेजें। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त भाषण तैयार करते हुए ऑडियो या वीडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजें। उसमें बेटा आप बताइए कि भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना? तो उसी के ऊपर छोटा सा भाषण तैयार कीजिए और भेज दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए छोटा सा भाषण लिखा है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नेता मिले जिन्होंने अपने जीवन और परिवार की परवाह नहीं की। वे सिर्फ राष्ट्र के लिए जीते थे और राष्ट्र के लिए मरते थे। भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने का उनका सपना 15 अगस्त 1947 को सच हो गया। हमारे एक दिवसीय सलामी ने कुछ भी नहीं किया जो उन्होंने किया और बलिदान दिया। ठीक है, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, इसीलिए हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमें अपने देश को हमेशा आज़ाद रखना चाहिए और इसकी आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी ऑडियो या वीडियो बना के अपने अध्यापक या अध्यापिका को अवश्य भेजें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।